आज करेंगे कोर्ट स्टेट वर्सेस अ नोबडी का रिव्यू। एक 19 साल के लड़के को एक 17 साल की नाबालिग लड़की से प्यार हो जाता है। ये बात लड़की के घर वालों को पता चल जाती है। फिर पॉक्सो एक्ट का यूज करके लड़के की कैसी वाट लगाई जाती है ये दिखाया गया है। अब वाट लगाने के बाद उस लड़के को कानून बचा सकता है या नहीं ये देखना है। बस इतनी ही मूवी है। एक लॉ इंटर्न होता है जो लॉ की दुनिया में अपने पैर जमा रहा होता है। वो एक नामचीन लॉयर के अंडर काम करता है। जिंदगी इस नए लॉयर के मजे ले रही होती है, तभी उसको एक केस मिलता है जिसका फाइनल जजमेंट सिर्फ 3 दिन दूर होता है और ये पॉक्सो एक्ट का केस होता है। दिमाग पे ज्यादा लोड मत दो, गूगल कर लेना। बस ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ, जब आप 18 साल से कम उम्र की लड़की को डेट वगैरह करते हो तब पॉक्सो एक्ट लगता है। टीनेज लव कैसे होता है और उसका बेस कैसा रखा जाता है वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, बट इतना ज्यादा बताया गया है कि क्रिंजी लगना चालू हो जाता है। ओरिजिन ऑफ लव का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होना चाहिए था। फाइनली अराउंड 1 घंटे की मूवी होने के बाद लड़का पॉक्सो एक्ट में अरेस्ट हो जाता है। इस सीन में बीजीएम तो बहुत सही था, बट एक्टिंग मुझे उतनी कन्विंसिंग नहीं लगी। एक सीन था जहां बच्चे को पुलिस स्टेशन में मार पड़ रही थी और माँ बाहर वेट कर रही थी। वेट करते हुए एक वेल विशर ने उन्हें थम्स अप ऑफर की, एक कोल्ड ड्रिंक, कि आपने सुबह से कुछ खाया या पिया नहीं है, ये पी लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखा जाए तो ये सीन बहुत ही ज्यादा सिंपल और कॉमन टाइप का था, लेकिन जो इमोशंस ये सीन साथ में लेकर आ रहा था उस पर ध्यान देना। यहाँ ध्यान इस बात पर देना कि लड़की उस लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। दोनों रिलेशनशिप में थे, फिर भी लड़की और उसके परिवार पे प्रेशर बना के इज्जत मिट्टी में मिल गई, ये सब बोल के कैसे कैसे लड़की का स्टेटमेंट पर साइन लिया जाता है। नाउ अगर आपको गाँव वगैरह के हालात के बारे में पता है तो ये बात नोट कर लेना कि ऐसा रियल लाइफ में भी होता है एंड मेक अस वेल स्पॉट ऑन विद दिस। आप अगर मेट्रो सिटीज वगैरह में रहते हो तो आपको शायद आप इतना रिलेट नहीं कर पाओगे कि ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा, बट फास्ट फॉरवर्ड आज 2025 में आप देखोगे तो गांव खेड़ों में यही हो रहा है। प्रियादर्शी की कोर्ट आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा सही लगेगी, लेकिन उनमें वो वकील वाला ऑरा नहीं दिखेगा जो आप आज तक बॉलीवुड मूवीज में देखते आए हो। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको एंग्री यंग मैन सनी देओल जैसा ऑन स्क्रीन वकील पसंद है या समवन हु डज द जॉब विदाउट दैट बॉलीवुड वकील सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी। मैं अपने पर्सनल टेस्ट के बारे में बताऊं तो मुझे ना सनी देओल जैसा वकील पसंद है ना ये प्रियादर्शी जैसा। दोनों के मिड में होना चाहिए, उतना भी ओवर नहीं होना चाहिए और उतना भी कम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा बहुत मसाला तो होना ही चाहिए। फिल्म की डबिंग मुझे खास नहीं लगी, मैंने हिंदी में देखा था। एडवोकेट सूर्य तेजा की डब्ड वॉइस उनके कैरेक्टर के हिसाब से अच्छी नहीं थी। आप अगर ये मूवी देखोगे तो कोशिश करना ओरिजिनल लैंग्वेज में देखो, मजा डबल हो जाएगा। मंगापति नाम का कैरेक्टर आपका इतना दिमाग खराब करेगा कि आपका मन करेगा फोन से हाथ निकाल के इसको एक तबीयत वाला लाफा मारूं। ऐसी फीलिंग आती है तो समझ जाना चाहिए कि एक्टर ने अपना रोल बखूबी निभाया है। ये फिल्म क्लाइमैक्स में आपको एक इमोशनल सी राइड पर ले जाएगी। वैसे तो पूरी फिल्म का बीजीएम ओके सा था, लेकिन क्लाइमैक्स में बीजीएम और स्क्रीन प्ले ने जादू कर दिया। मूवी प्रेडिक्टेबल थी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिर भी आप सीट से नहीं हिलोगे, इतनी अच्छी तरीके से मूवी को स्क्रीन पर उतारा गया है। आई थिंक इस मूवी को हर एक इंसान को दिखाना चाहिए, इसे टैक्स फ्री करना चाहिए, लगे हाथ स्कूल और कॉलेजेस में भी इसके शोज दिखाना चाहिए। इससे होगा क्या कि लोगों में एक अवेयरनेस बढ़ेगी और नॉलेज होगी तो किसी भी मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। एक्टिंग की बात करें तो मुझे सबसे अच्छी एक्टिंग मंगापति और लॉयर दामू की लगी। इन दोनों के एक्सप्रेशंस ज्यादा उठ के आ रहे थे, इनके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रही थी। जब भी ये दोनों ऑन स्क्रीन आ रहे थे ना, आपके अंदर वो गुस्सा रेज दिखेगा कि यार इनको तो मैं मारूंगा। प्रियादर्शी के कैरेक्टर के डिमांड के हिसाब से उन्होंने बहुत सही एक्टिंग की है, बट मुझे लगा कि थोड़ी एक्सप्रेशन की कमी पड़ गई। एक्सप्रेशन उनके थोड़े और ज्यादा होते तो मजा आ जाता और थोड़ी कमांडिंग पर्सनैलिटी देना चाहिए था। लेकिन दूसरे एंगल से देखो तो उन्होंने एकदम रियलिटी से रिलेटेबल लगा है कि एक नया वकील आता है जिसको केसेस मिल रहे नहीं है, ही इज डेस्परेट फॉर हिज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक अ मेटल ऑफ हिमसेल्फ। वो हिसाब से देखा जाए तो मैं ये डिसीजन आपकी पर्सनल चॉइस पे छोड़ देता हूँ। वर्डिक्ट की बात करते हैं। देखो अगर आप मेरे जैसे जय भीम, सेक्शन 375 या पिंक जैसी मूवीज एंजॉय करते हो तो इसे जरूर देखना, और अगर आपको जनरली कोर्ट ड्रामाज नहीं पसंद तो इसको स्किप कर सकते हो। इस मूवी को मैं देता हूँ 85% और इसको मस्ट वॉच की कैटेगरी में डालता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।